तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमर अरमाकोड़ा। अरमाकोड़ा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाती है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्स इन चार्ज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए में है सेवा कर, बी में है लग्जरी कर, सी में क्रय कर और डी में है लॉटरी पर कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवा कर लगता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है आप सभी का थर्ड नंबर, और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं स्टूडेंट कि आप सभी की आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। थर्ड नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस जाति में पौधे में निचले संगत के पौधे का संबंध है। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लोअर मोस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थैलोफाइट। थैलोफाइट ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करे कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है। क्वेश्चन को आप लोगों को सबसे पहले अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग अपने एग्जाम के प्रति कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी का नियम, यानी कि हेनरीज लॉ। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का 9 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की टैग लाइन क्या है। व्हाट इज द टैग लाइन फॉर पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द नेम यू बैंक ओपन। द नेम यू बैंक ओपन ओपन ओपन। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लंबाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग को कह योजना आयोग से अलग किया गया। कब योजना आयोग से अलग किया गया। ऑन विच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन।
तो प्लानिंग कमीशन से यानी कि योजना कमीशन से कब अलग किया गया? तो 7 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? आप सभी के एग्जाम में 100% आप सभी के प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे और इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। और मैं आप सभी को अभी क्लास के लास्ट में बात करने वाला कि आप लोगों को ऐसे 5 टॉपिक कौन सा है जिस पर आप सभी को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? 8 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल बादशाह को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से पुकारा जाता है? Who among the following Mughal empire was called as a दरवेश और द जिंदा फकीर? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि औरंगजेब ऑप्शन नंबर ए। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर की किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10 का जाएगा आप सभी का ए, यानी कि पहला प्रथम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते 11 नंबर का है कि टेलोलाइट एक संयोजन है कोबाल्ट और। टेलोलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोबाल्ट एंड। 11 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोमियम। क्रोमियम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो 12 का जगह आप सभी का सी, यानी कि कालीबंगन से प्राप्त होता है। कालीबंगन ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न की देश में अनुसंधान प्रोत्साहन वित्त पोषण समन्वय करने के लिए निम्न में से किस स्थान का संबंध है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, नेशनल रिजर्व फाउंडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इस आम तौर पर कॉब जेली के रूप में जाना जाता है, आर द कॉमनली नोन एज अ कॉम्ब जेलीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेनोफोरा। टेनोफोरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट स्मारक का संबंध है। राजघाट इज द मेमोरियल ऑफ। 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से संवैधानिक संशोधन बिल ने राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24वां ऑप्शन नंबर 16 आप सभी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करे कि निम्न में से 4 पुरानी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है? विच एमोंग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट एमोंग द 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडेज
वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि सतही क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सतही क्षेत्र के दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? Which is the largest lake in the world in term of surface area? 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के संघ क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? 20 का हो आप सभी का डी, यानी कि अनुच्छेद 141 आर्टिकल 141। अगला प्रश्न है कि ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक ब्यूटी? 21 का हो आप सभी का डी, यानी कि अन्ना सेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन जून 2019? 22 का जगह डी, यानी कि सुजन्ना जैकब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा संप्रदाय के अंतर्गत अविवाहित महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य डांस इज द परफॉर्म्ड ओनली बाय द अनमैरिड गर्ल ऑफ द मालवा कम्युनिटी समुदाय संप्रदाय। तो 23 का जगह आप सभी का सी, यानी कि फूलपति। फूलपति ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि पहली बार में IPL में 5000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? नेम द क्रिकेटर हु बिकेम द फर्स्ट इवन बैट्समैन टू स्कोर 5000 रन्स इन द IPL फॉर्मेट। 24 का जाएगा सी, यानी कि सुरेश रैना। ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विलियर्ड्स कहा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग फेमस मोमेंट्स? 25 का जगह आप सभी का डी, यानी कि हवा महल। और सारे प्रश्न जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्टेड लिया है ना, ये सारे प्रश्न आप सभी के SSC MTS एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया प्रश्न है, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न करे कि मेघालय की जनजाति का साद मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किए जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आप सभी के SSC MTS हवलदार 4/9/2023 शिफ्ट सेकेंड में ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम हॉल में पूछा गया है, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खांसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन। ये भी प्रश्न आप सभी के SSC MTS हवलदार 2023 शिफ्ट सेकेंड वाले शिफ्ट में आप सभी के ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाख। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट की, अगर आप सभी को किसी भी अगर प्रश्न का आंसर आता होगा
तो आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मैं इस क्लास के बाद आपसे को कमेंट देखने वाला हूं कि कौन स्टूडेंट कितने कमेंट दे पाते, कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग इतने क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 3 नंबर कि भीमबेटका का पूरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नौपाषाण काल। नौपाषाण काल ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का 1206 से 1210। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि बलबन की उपाधि किसने धारण की थी। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का उलूग खान ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहम्मद गोरी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को 1240 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा रजिया सुल्तान से बने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर अप कर लेते हैं। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 में हटा दिया गया था। रजिया सुल्तान शासन नावधि वो 1236 से लेकर के 1240 तक शासन की। यह मुस्लिम तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। ये क्वेश्चन बनता है। जन्म की बात करें तो 1205 ईस्वी में बदायूं में पिता के नाम शम्स उद दिन इल्तुतमिश हो जाएगा। माता कुतुब बेगम हो जाएंगी। मृत्यु 1240 में होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 9 नंबर की। वह दिल्ली का सुल्तान था जिसके दरबार में जिसदा और पैबोस की प्रथा शुरू की गई थी, वह कौन था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि खुशवंत सिंह
ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 38 मिनट 38 से 40 मिनट तक चला था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में आपसे सभी के कमेंट में पढ़ने वाला हूँ, सभी कमेंट का आंसर देने वाला हूँ, उसका रिप्लाई देने वाला हूँ कि आखिर आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 12 नंबर की भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बात किया जाए तो 12 का हो जाएगा सी यानी कि चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 13 नंबर की कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयपुर। जयपुर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 14 सितंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आप सभी को पता होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कल्पना चावला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में